चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 23 शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेरक प्रसंगों। प्रेरक प्रसंगों मीन्स इंस्पिरेशनल स्टोरीज या तो इंस्पिरेशनल इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट, ऐसी स्टोरीज या ऐसी बातें कि जिसमें से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती हो, कुछ मोरल मिलता हो, ऐसी कुछ बातें इसमें दी गई है कि जिसमें 3 अलग अलग किस्से दिए गए हैं और 3 अलग अलग किस्सों से हमें 3 अलग अलग सीख दी गई है। बराबर, बहुत अच्छी तरह से ये 3 अलग अलग बातें बताई गई है। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे कि सबसे पहली अगर हम लोग बात समझें, सबसे पहला इंसिडेंट अगर हम लोग समझें, जो एक लोखंड के टुकड़े के ऊपर है। लोखंड का, आयरन का जो पीस आता है, लोखंड का टुकड़ा, उसके ऊपर ऐसा कहते हैं कि अगर एक लोखंड का टुकड़ा जो ज़मीन में से मिलता है ना, वो ज़मीन से मिलने वाला लोखंड का टुकड़ा ऐसे ही डायरेक्टली किसी को बेचो ना, तो शायद उसका 1 ही रुपया मिलेगा। बराबर, ऐसे ही एक अंदाजी कीमत बताई गई है कि ज़मीन में से निकला हुआ लोखंड का टुकड़ा डायरेक्टली ऐसे ही किसी को बेच दो तो उसका सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। बराबर, एक टुकड़े का। लेकिन अगर उसी टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके फिर बेचो, मतलब कि थोड़ी सी मेहनत करना मीन्स कि उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करके उस टुकड़े में से घोड़े की नाल बना दो। पता है ना, घोड़े के पैरों में पहनने वाली नाल होती है, तो घोड़े की नाल अगर बना दो ना, तो शायद उसके 2.5 रुपये मिलेंगे। बराबर, क्यों? क्योंकि उस लोखंड के टुकड़े के ऊपर मेहनत की ना हमने थोड़ी, तो अब 1 रुपया नहीं मिलेगा। टुकड़ा वही है, लोखंड वही है, लेकिन उसके ऊपर हमने थोड़ी सी मेहनत की, तो अब उसके 1 रुपये नहीं, अब उसके 2.5 रुपये मिलेंगे। शायद अगर आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो ना, खाली घोड़े की नाल ना बनाओ, लेकिन उस लोखंड के टुकड़े के ऊपर ज़्यादा मेहनत करके उसमें से बहुत सारी सुई बना दो, सुई जो सिलाई में और दूसरी जगह पर काम आती है, तो अगर उसमें से सुई बना दो ना बहुत सारी, एक टुकड़े में से भी, तो शायद उसके 600 रुपये मिलेंगे। हाँ, 1 रुपया, 1 रुपये का लोखंड का टुकड़ा, लेकिन अगर उसके ऊपर मेहनत करके सुई बना दो ना, तो कितने मिलेंगे? 600 रुपये। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके अगर घोड़े की नाल खाली बना दोगे तो शायद 2.5 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो और जो है उसमें से बहुत सारी सुई बना दो, तो शायद 600 रुपये मिलेंगे। या तो अगर घोड़े की नाल भी ना बनाओ, सुई भी ना बनाओ, अगर उस लोखंड के टुकड़े में से जो घड़ी चलती है ना, उस घड़ी के कांटे बना दोगे ना, तो शायद उसके 50,000 भी मिल जाए, क्योंकि घड़ी के कांटे उस सुई से भी ज़्यादा कीमती हो जाएंगे। बराबर ना? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि लोखंड का टुकड़ा वही है, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे और सिर्फ घोड़े की नाल बनाओगे, तो 1 रुपये के लोखंड के टुकड़े के 2.5 रुपये मिलेंगे आपको। अगर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करोगे, उसमें से सुई बनाओगे आप लोग, तो 1 रुपये के लोखंड के टुकड़े के भी आपको 600 रुपये मिलेंगे। और थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करोगे और सुई की जगह पर घड़ी के कांटे बनाओगे, छोटे छोटे कांटे अगर आप बना दो उसमें, तो उस 1 रुपये के लोखंड के टुकड़े के भी आपको 50,000 मिल सकते हैं। तो कहते हैं लोखंड का टुकड़ा तो वही का वही है, मेहनत है तो फिर उसकी वैल्यू बदलती है। बराबर ना? उसकी वैल्यू चेंज होती है किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। बाकी लोखंड का टुकड़ा तो वही है। कहते हैं इंसानों के साथ भी वैसे ही होता है। बराबर ना? इस स्टोरी में मेन पॉइंट यही दिया हुआ है कि इंसानों का भी वैसे ही है कि अगर जो इंसान पैदा होता है, बड़ा हुआ, यंग हुआ, वो बराबर ना आपकी एज का जैसे हुआ, भाई स्टूडेंट हो रहा है, यंग है अब वो, लेकिन उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है उसमें। बराबर, तो उसकी कीमत है ना 1 रुपये जितनी, कहते हैं ना 1 कौड़ी जितनी होती है फिर उसकी कीमत। कि अगर उसमें टैलेंट नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, कोई भी तरह की जो है वो खासियत नहीं है, तो उसकी कीमत क्या? कुछ भी नहीं। आप सोचो कि भाई समाज में कोई भी उसकी वैल्यू करेगा? हर कोई समाज में उसे क्या कहता है? हर कोई उसे क्या कहते हैं फिर? कि भाई इसे तो कुछ भी नहीं आता। बराबर ना? या ये तो बेकार है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन वही इंसान अगर खुद के ऊपर मेहनत करता है, थोड़ी सी भी मेहनत करता है ना, वो खुद के ऊपर हाँ, उस लोखंड के टुकड़े की तरह अगर वो खुद के ऊपर थोड़ी सी भी मेहनत करता है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। बराबर ना? शायद 1 रुपये से 2.5 रुपये। अब ये 2.5 रुपये तो खाली समझो वैल्यू हुई ऐसे ही, पर उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। शायद वो मेहनत अपने ऊपर थोड़ी और बढ़ा दे,
थोड़ी और मेहनत अगर करे खुद के ऊपर तो फिर उसकी वैल्यू और थोड़ी बढ़ जाएगी, बराबर ना। अगर वो मेहनत बढ़ा दे तो वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो और थोड़ी वैल्यू अपनी बढ़ाता है या मेहनत अगर बढ़ाता है तो शायद उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, बराबर ना। और यहाँ मेहनत बढ़ाने का मतलब उस सेंस में है कि आपकी नॉलेज, आपकी जो है वो स्किल, आपका टैलेंट वो बढ़ाना। यहाँ मेहनत बढ़ाने का मतलब ये है, मेहनत बढ़ाना मतलब ये नहीं कि खाली मजदूरी करना, कि आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका स्किल, ये जो है वो आपकी मेहनत बताता है। कि आप खुद के अंदर जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ाते जाओगे ना, बढ़ाते जाओगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज भरते जाओगे खुद के अंदर, उतना ही खुद को और ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाओगे, बराबर ना। उतना ही आप लोगों की और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। समझ आ रही है बात, बराबर ना। तो यहाँ पर लोखंड का जो टुकड़ा है वो एक एग्जाम्पल है। इस इंसिडेंट में लोखंड के टुकड़े का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है खाली, कि उस लोखंड के टुकड़े के ऊपर जितनी मेहनत करोगे ना उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। वैसे ही इंसान भी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर जितनी मेहनत करेगा ना, जितना अपना नॉलेज बढ़ाएगा, टैलेंट बढ़ाएगा। आप खुद ही सोचो कि आप पढ़ लिख कर, लेकिन उसके बावजूद भी अपना स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन उसके बावजूद आपको नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, पढ़ने लिखने के बावजूद आपको कोई काम करना नहीं आता, तो सोचो आपको कोई भी मार्केट में या समाज में कोई भी कहीं पर भी आपको अच्छी नौकरी देगा या आप अच्छा काम कर पाओगे आगे जाकर? नहीं ना। इसके बदले में अगर आपने खुद के ऊपर मेहनत की, अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपना टैलेंट बढ़ाया और अपने ऊपर अच्छी तरह से काम किया, तो बताओ कोई भी जो है, कोई भी इंसान ऐसा होगा जो आपको मना करेगा? हर कोई सामने से आपको बुलाएंगे कि नहीं भाई तुम मेरे लिए काम करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बराबर। तो आज के ज़माने में कीमत किसकी होती है पता है? जिसके अंदर नॉलेज होती है, जिसके अंदर टैलेंट होता है, बराबर। बाकी खाली पड़ा हुआ इंसान हो जिसमें कोई नॉलेज नहीं, कोई टैलेंट नहीं, तो उसकी कीमत 1 रुपये जितनी है सिर्फ। समझ आ रहा है ना। तो ये इनडायरेक्टली आपको ये इंस्पिरेशनल जो इंसिडेंट दिए हुए हैं, प्रेरक प्रसंगों दिया हुआ है, उसमें पहले में इनडायरेक्टली आपको यही कहा गया है कि खुद के ऊपर मेहनत करो, खुद की नॉलेज बढ़ाओ, टैलेंट बढ़ाओ, तो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ही हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा आपकी वैल्यू, बराबर। तो ये पहले में पता चला ना, हमें पहला इंसिडेंट हमने समझा। वैसे ही दूसरा एक इंसिडेंट दिया हुआ है, एक छोटे से किस्से की तरह दिया हुआ है, सिचुएशन दी गई है, समझो सिचुएशन, और समझना है सिचुएशन में वो क्या समझा रहे हैं। कहते हैं कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जो है वो सब जो वहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे वो सब उस पहाड़ पे चढ़ रहे थे। जैसे नहीं कोई ऊपर पहाड़ों के ऊपर मंदिर होता है तो वैसे उस मंदिर में जा रहे हैं, तो हर कोई उस पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और सबके चेहरे थके हुए थे, क्योंकि वो पहाड़ की चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी, पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल थी, बराबर ना। तो सबके चेहरे जो है वो थके हुए थे, सब थके हुए धीरे 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 पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तो उन सब के बीच में एक 12 साल की छोटी सी लड़की भी थी, एक 12 साल की छोटी सी लड़की, वो भी पहाड़ चढ़ रही थी। और अकेली नहीं, उस लड़की ने अपनी गोदी में एक छोटा सा बच्चा भी उठा के रखा था जो उसका भाई था, बराबर ना। मतलब बाकी सब जैसे चल रहे थे वो खुद को नहीं उठा पा रहे थे, खुद को जो है वो पहाड़ पे नहीं चढ़ा पा रहे थे, इतना थक चुके थे। और ये 12 साल की लड़की खुद तो पहाड़ पे चढ़ी रही थी और गोदी में एक छोटे से अपने भाई को भी उठाकर चल रही थी। तो किसी को उसे देखकर दया आ गई, सही बात है ना, कि भाई सबको इतनी मुश्किल हो रही है पहाड़ चढ़ने में और ये बेचारी देखो ना कि भाई अपने भाई को भी अपनी गोदी में उठाकर इसे चढ़ना पड़ रहा है। तो किसी को दया आ गई उसकी हालत देखकर, तो किसी ने पूछा कि अरे भाई तुम जो है वो इस अपने भाई को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हो तो तुम्हें वजन नहीं लगता, भाई तुम्हें भार नहीं लग रहा है, बराबर। किसी ने पूछा कि भाई तुम अपने भाई को लेकर चल रही हो तो तुम्हें वजन नहीं लग रहा, भार नहीं लग रहा है। तो उस छोकरी ने जवाब दिया कि अरे नहीं भाई, भाई भार किसका होगा, ये तो मेरा भाई है, बराबर ना। भाई वजन क्यों लगेगा, ये तो मेरा भाई है, बराबर। उस लड़की के एक जवाब से सब लोग जो है वो चुप हो गए, सब लोग समझ गए कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हर किसी को हम लोग अपना भाई समझ लें ना तो शायद कभी जो है वो वजन नहीं लगेगा, बराबर। कहने का मतलब ये
कि भाई वो जो लड़की अपने भाई को उठा रही थी ना, तो अपने भाई का वजन कैसे, अपने घर वाले, अपने अपने समझो, जो अपने हैं, अपने खून का रिश्ता है, तो उसकी मदद करना तो वो कोई वजन लगता है, वो कोई भार लगता है, बरोबर। इनडायरेक्टली इस स्टोरी में या इस इंसिडेंट में ये कहना चाहते हैं कि पता है हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें जो है वो कोई भी इंसान जब कोई थोड़ा सा काम भी दे देता है ना, अब इनके अलावा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, ये तो इनमें स्टोरी बताई इन्होंने, आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताता हूँ कि आज के ज़माने में ऐसे होता है कि हमें कोई ज़रा सा काम दे देता है ना, कि आप प्लीज़ मेरे लिए ये थोड़ा काम करना ना, तो हमें ना सिर पे वजन लगने लगता है, भार लगने लगता है। अरे यार यहाँ तो मेरा काम ख़त्म नहीं हो रहा है, ऊपर से उसने ये काम दे दिया। ऐसा कोई होता है खुद तो वो काम करते नहीं है, बस हमें सौंपते रहते हैं, बराबर ना। हमारे अंदर ये सब बातें शुरू हो जाती हैं, होती है कि नहीं ऐसा, बराबर। लेकिन 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 आप सोचो तो सही कि भाई वो जो है वो अपने ही है ना, बराबर। अपनों का काम करने में क्या शर्म, जो अपने हो उस अपनों का मदद करने में क्या शर्म, भले ही वो जो है वो हमसे 100 काम क्यों ना निकलवाते हो या 100 काम क्यों ना करते हो हमारे लिए, बराबर। अपनों का काम करने में शर्म कौन सी। हम लोग जब जो है वो अपने माता पिता, अपने भाई के लिए काम करते हैं, तो वो काम करने में शर्म क्यों, उन्हें एक तरह से मदद तो हमारी तरफ से मिलनी ही चाहिए ना। लेकिन आज का समाज कैसा हो चुका है कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन भी हमें कोई काम बोलते हैं ना, तो भी हमें लगता है कि यार देखो ना, खुद तो कर नहीं रहा है भाई, हमारे ऊपर सब सौंप रहे हैं, बराबर। तो भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, जो चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बराबर। एक छोटी सी 12 साल की लड़की ने, ये स्टोरी में छोटी सी 12 साल की लड़की ने भी यही जवाब दिया कि भाई ये तो मेरा भाई है, भाई को गोदी में उठाने में वजन थोड़ी लगता है, बराबर ना। अपने भाई के लिए जब प्यार से काम करो, किसी के भी लिए, भाई के लिए या अपनों के लिए, जब प्यार से काम करो ना, तो कोई भी काम में न थकावट आती है, न हमें वजन लगता है, न सिर पर भार लगता है, कि अगर हम प्यार से काम करें तो। लेकिन हम हमेशा मन मार के काम करते हैं, बराबर। किसी ने काम दिया और पहले ही मूड खराब हो जाता है, "हाँ, हमें जो है वो ये काम दे दिया है, खुद तो कर नहीं रहे हैं", और ऐसे मूड मार के हम लोग काम करते हैं ना, तो जरा सा काम करके भी थक जाते हैं। वही अगर हम खुशी से काम करें, किसी ने काम दिया, हाँ क्यों नहीं, लाओ ना मैं करके देता हूँ, कोई बात नहीं है, अगर इसे खुशी से काम करें तो कोई भी काम का कभी वजन नहीं लगेगा। सब अपने ही तो हैं, हर किसी को अपना भाई समझ लो और हर किसी का काम अपने भाई की तरह ही करो, तो फिर कोई काम का वजन नहीं लगेगा, बराबर ना। तो देखो ये दूसरी स्टोरी में भी यही बात समझाई गई है कि भाई सबको अपना समझना चाहिए और सबके लिए मदद करनी चाहिए, कि अपनों के लिए मदद करना, अपनों के लिए काम करना, उसमें कभी भी भार नहीं लगता, उसमें कभी भी वजन नहीं लगता है, बराबर। और फिर एक तीसरी स्टोरी दी गई है, आखिरी एक स्टोरी दी गई है कि जिसमें भी एक स्टोरी वाइज है, समझना ध्यान से, कि इस स्टोरी में ऐसा है, कहते हैं कि एक फ़कीर था जो पिछले 20 सालों से रोज़ मस्जिद में जाकर अपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, जो 5 समय की रेगुलर नमाज होती है, तो भाई वो रेगुलर 5 वक्त की नमाज वो पढ़ता था रोज़ 20 सालों से, और रोज़ एक ही जगह बैठकर वो नमाज पढ़ता था। कहते हैं वो 20 सालों से रोज़ एक ही जगह बैठकर दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता था ना, तो ज़मीन पर उसके हाथ और पैर के निशान भी पड़ चुके थे। एक ही जगह पर रोज़ 20 सालों तक रोज़ आता रहे, अगर 20 साल छोटा टाइम थोड़ी है, तो ज़मीन के ऊपर भी उनके हाथ पैर के निशान पड़ गए, बराबर। अब 20 साल हो चुके हैं। कहते हैं आज के दिन की आखिरी नमाज थी, शाम के समय की आखिरी नमाज थी। तब वो फ़कीर जब नमाज अदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई, आसमान से आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई कि भाई, आसमान से आवाज़ आई कि हे फ़कीर, भाई तुम 20 साल से रोज़ एक ही जगह बैठकर 5-5 बार नमाज अदा कर रहे हो, लेकिन खुदा के दरबार में तुम्हारी एक भी नमाज मंजूर हुई नहीं है, बराबर। ऊपर से आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज़ आई, खुदा की आवाज़ आई कि भाई तुम 20 सालों से रोज़ 5-5 बार नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन खुदा के दरबार में एक भी दिन, एक भी नमाज तुम्हारी मंजूर हुई नहीं है, 20 साल में से एक भी नमाज तुम्हारी मंजूर नहीं हुई। अब ये सुनकर आप खुद सोचो कि ये सुनकर वो फ़कीर उदास ना हो जाएगा कि भाई मैं 20 सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ और खुदा ने मेरी एक भी नमाज
मंजूर नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, बराबर। वो फ़कीर उदास हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये सुनकर तो वो फ़कीर खुश हो गया। फ़कीर जो है वो नाचने लगा, पागल बनकर पूरी मस्जिद में घूमने लगा। वो फ़कीर तो एकदम खुश हो गया। तो पास में एक मौलवी बैठे थे, पास में ही मौलवी बैठे थे। वो मौलवी ने जो है वो इनसे कहा, इस फ़कीर को कहा कि अरे बेवकूफ़, भाई तुम्हें तो रोना चाहिए ना, भाई तुम नाच क्यों रहे हो? कि भाई तुम 20 साल से जो है वो नमाज पढ़ रहे हो, कि भाई खुदा ने तुम्हारी एक भी नमाज मंजूर नहीं की है, एक भी नमाज कबूल नहीं की है, तो भाई तुम्हें तो उदास होना चाहिए, तुम्हें तो रोना चाहिए, उल्टा तुम हंस रहे हो जोर जोर से। तो फ़कीर ने जवाब दिया, सही बात है ना कि भाई उसे रोना चाहिए ना, भाई वो तो हंसने लगा, नाचने लगा। तो फ़कीर ने जवाब दिया कि अरे मौलवी जी, आज तो भाई मेरा जीवन धन्य हो गया, कि भाई भले ही जो है वो मेरी नमाज कबूल हो या ना हो, मेरी नमाज एक्सेप्ट हो या ना हो, उसकी किसको परवाह है। भाई खुदा जो है वो मेरे ऊपर ध्यान रख रहा है कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इतना ध्यान खुदा को मेरे ऊपर है, यही मेरे लिए बहुत है ना, बराबर ना। सुना फ़कीर का जवाब क्या था कि भले ही जो है वो खुदा ने मेरी नमाज एक्सेप्ट ना की हो, लेकिन कम से कम खुदा मुझे देख तो रहा है कि भाई ये 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, बराबर ना। खुदा की नज़र तो मेरे ऊपर है ना, बस यही मेरे लिए बहुत है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बताओ, सही बात है ना कि हमें फल मिले या ना मिले उसकी चिंता क्यों करना, कि हम जो भी प्रेयर करते हैं वो प्रेयर एक्सेप्ट हो या ना हो उसकी चिंता क्यों करना। हमें अपना कर्म तो करते रहना चाहिए ना, बराबर ना। बस खाली जो है वो भगवान को इतना पता होना चाहिए कि भाई भगवान, खुदा, भाई हमें तुमसे मोहब्बत है, बस। और फिर क्या चाहिए। बस खुदा को यही तो बताना है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ रहो, इससे ज़्यादा और क्या है। बस यही, इसी में ही जो है वो हमारी बंदगी सफल है, इसी में ही हमारी प्रेयर जो है वो कंप्लीट है। सही बात है ना ये। तो बिल्कुल सही बात बताई गई है कि हमें जब हम प्रेयर करते हैं, कहीं पर भी जाकर हम लोग प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करते वक्त हमें कोई भी तरह की लालच नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये मिलेगा, मेरी प्रेयर एक्सेप्ट होनी चाहिए, भाई मैं भगवान से ये मांग रहा हूँ तो भगवान को मुझे ये देना चाहिए। कुछ भी नहीं। आप शांति से प्रेयर करो। जब जो है वो भगवान की आपके ऊपर इच्छा होगी, मतलब भगवान आपके ऊपर ध्यान तो दे ही रहा है, जब सही समय आएगा तो खुदा आपको सब कुछ दे ही देगा। भाई खुदा की आपके ऊपर नज़र है, यही बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, बराबर ना। इसीलिए कोई तरह की जो है वो लालच नहीं रखनी चाहिए हमें प्रेयर के वक्त। बस खुदा को शुक्रिया कहना चाहिए कि भाई शुक्रिया, आप जो है वो हमारे ऊपर नज़र रखो, आप हमारे साथ रहो, यही हमारे लिए बहुत है और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी की चीज़ें तो खुद ब खुद वो आपको दे देता है, बराबर। तो एक प्रेयर की सही रीत कैसे होनी चाहिए कि प्रेयर करते वक्त हमेशा कभी भी लालच लेकर हमें प्रेयर नहीं करनी चाहिए कि भाई खुदा, भाई भगवान, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे लिए ये कर देना, प्लीज़ मेरे लिए वो कर देना। ऐसे लालच रख कर कभी भी हमें काम करना चाहिए नहीं। इसके अलावा, सिर्फ हमें हर चीज़ का थैंक यू कहना चाहिए कि थैंक यू खुदा, थैंक यू भगवान, भाई आपने हमारे लिए इतना किया, भाई मेरे पास कम से कम इतनी चीज़ें तो हैं, भाई उसके लिए भी शुक्रिया, बराबर ना। भाई कम से कम मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी तरह से चल रही है, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू कहना वही सबसे अच्छी प्रेयर है, बराबर ना। ये प्रेयर का सही ढंग वो इसमें बताया हुआ है, बराबर। तो देखो, आज जैसे हमने इतना अच्छा ये चैप्टर पढ़ा ना, ये प्रेरक प्रेरक प्रसंगों के इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, ये हमें 3 स्टोरीज़ अलग अलग बताई गई थी। एक बार टेक्स्ट बुक में फिर से ऐसे अच्छी तरह से रीड करना, तो आपको जो है वो क्लियर होगा माइंड में कि कितनी अच्छी ये स्टोरीज़ हैं। अब वैसे ही इनके आगे के चैप्टर्स या आगे के पोएम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।